जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तलहा हसन हेयर। आज हम गोल्ड लीफ के ऊपर वर्क कर रहे हैं। मैं आपको इसमें बेसिक टेक्निक बताऊंगा कि जिसके थ्रू गोल्ड लीफ को कैनवस पे लगाया जाता है और इसमें बिगिनर्स को क्या क्या गलतियाँ, क्या क्या एरर आते हैं और जो इसमें मोस्ट कॉमन एरर्स हैं वो भी हम बताएंगे इसमें, और इन एरर्स को किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है ये भी हम बताएंगे, और कौन सी ग्लूज में यूज़ करनी चाहिए, कौन सा बेहतर तरीका है, A to Z इसमें सब कुछ तफसील से बताएंगे। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, हमारे पेज को, हमारे चैनल को फॉलो करें और कीप वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू। इसमें हम जो गोल्ड लीफ यूज़ कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं कीप स्माइलिंग का गोल्ड लीफ है। ये आपको मिल जाएंगे 500 रुपये से 600 रुपये तक की कीमत में ही मिल जाता है। 25 इसमें शीट्स होती हैं, इसके गोल्ड लीफ होते हैं, ठीक है। और ये अच्छी क्वालिटी है और इसके अलावा आपको दूसरा लोकल ओपन में भी मिल जाता है, ठीक है। तो डिफरेंट तरीके हैं गोल्ड लीफ के इसे अप्लाई करने के, यूज़ करने के। और इसमें जो हम यूज़ कर रहे हैं, ग्लू यूज़ कर रहे हैं वो लीफिंग ग्लू है, ठीक है। LG ब्रांड है इनका। और इस टाइम अभी मेरे पास ये अवेलेबल है, इससे बहुत बेहतर क्वालिटी की भी ग्लू है। और जो ज़्यादातर बड़े आर्टिस्ट यूज़ करते हैं वो वार्निश यूज़ करते हैं, ज़्यादा बेहतर उसके ऊपर रिज़ल्ट आता है, ठीक है। क्योंकि वार्निश के ऊपर सेटलिंग टाइम ज़्यादा है उसका। ये जो है गोल्ड जो ग्लू हम यूज़ कर रहे हैं एडहेसिव, ये जल्दी सूख जाता है। ये तकरीबन इसका सूखने का, ड्राई होने का टाइम कोई 30 मिनट है, 20 से 25 मिनट उसमें ये सूख जाता है, ठीक है। और जो वार्निश है उसका सेटलिंग टाइम या उसका ड्राई होने का टाइम उसका काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन वो 3-4 दिन तक भी उसके ऊपर हम गोल्ड लीफ अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हमें एक फ़ोन चाहिए होगा जिससे हमने इसे गोल्ड लीफ को प्रेस करना है, ठीक है। इसके अलावा आपको एक ब्रश रखना होगा, जैसे ये ब्रश है या कोई भी ब्रश, जिससे आपने ग्लू को लगाना है, ठीक है। ग्लू को लगाने के बाद आपने 4-5 मिनट उसे टाइम देना है ताकि ब्रश है, ब्रश के स्ट्रोक्स वो ख़त्म हो जाए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ कि हमने इसे किस तरह से करना है, ठीक है। सबसे पहले तो लेट्स सपोज ये एक रफ कैनवस है जिसे मैं प्रैक्टिस के लिए यूज़ किया मैंने पहले। इसके सेंटर में हम ये ग्लू डाल रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। तो ये हमें इसके सेंटर में ग्लू डाल दिए जहाँ पे हमने इसे लगाना है, ठीक है। क्योंकि अभी कोई शेप नहीं मैं बना रहा, ठीक है। तो जब शेप होती है तो उसको लगाने का, उसे करने का थोड़ा सा अलग वो होता है। जो शेप हो उसके मुताबिक हमें बड़ा नफासत से उसे लगाना पड़ता है ग्लू को, ठीक है, ताकि वो बाहर ना जाए। ग्लू ज़्यादा लगा इसमें, लेकिन हम इसे थोड़ा सा फैला देंगे, ठीक है। कोशिश ये करनी है कि ग्लू बहुत कम भी ना लगा हो और इतना ज़्यादा भी ना हो कि जब आप गोल्ड लीफ के हैंडल करना बहुत थिन होता है, बहुत फ्रेजाइल होता है इसे यूज़ करते हुए। इवन इस पर अगर आपके हाथ भी लगे तो ये डैमेज हो जाता है। अब ये एडहेसिव जो है ये आपने छोटी जब पेंटिंग्स होंगी उनमें तो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये एडहेसिव तकरीबन 250-300 रुपये का मिल जाता है, 275 रुपये इसकी प्राइस लिखी है रिटेल। लेकिन ये आप कह लें कि जो बड़ी पेंटिंग्स हैं उनमें इसे यूज़ नहीं करना। उसकी वजह ये है कि इसका ड्राइंग टाइम शॉर्ट है, ये जल्दी जो है ड्राई हो जाता है। अब कोई बहुत बड़ी पेंटिंग है, लेट्स सपोज अगर 5 फुट से बड़ी पेंटिंग है या 5 फुट की है, उसके ऊपर हमने बहुत ज़्यादा गोल्ड लीफ का काम करना है, तो इसे जब हम लगाएंगे ये ड्राई हो चुका होगा। जब तक हमने इतने सारे गोल्ड लीफ लगाने हैं तब तक शुरू वाला ड्राई हो चुका होगा। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आप वार्निश यूज़ करें या फिर ऐसा एडहेसिव यूज़ करें जिसका ड्राइंग टाइम ज़्यादा हो, ठीक है। अभी इससे भी शॉर्ट ड्राइंग टाइम का मिलता है, जैसे कई कंपटीशन होते हैं उनके अंदर जो हम यूज़ कर रहे होते हैं गोल्ड लीफ या कंपटीशन में, उसका 3 से 4 मिनट का ड्राइंग टाइम होता है, ठीक है। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ इसे हमने यूज़ किस तरह से करना है। ये हमने इसे ओपन करना है, ठीक है, आराम से। और इसके अंदर ये इस तरह से गोल्ड लीफ होता है, ठीक है। अब इसमें बाकी तो मैंने यूज़ किए लेकिन कुछ गोल्ड लीफ मेरे पास पड़े हुए मैं आपको दिखाता हूँ।
एक गोल्ड लीफ के ऊपर एक ये पेज इसका पन्ना लगा होगा। अब ये जो पन्ना है, ये जो पेपर है, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। आपने गोल्ड लीफ को खुद हाथ नहीं लगाना, आपने गोल्ड लीफ को हमेशा जब भी उठाना है आपने इस पेज के थ्रू उठाना है, ठीक है। इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि गोल्ड लीफ जब आप उठाते हैं, देख रहे हैं, इस तरह से आपने उठाना है और इसे यूँ लगा देना है आपने, ये देखें, ठीक है, इसे आपने यूँ लगा देना। ये आपका गोल्ड लीफ लग गया प्रॉपर एक, ठीक है। अब आपने इसे हाथ नहीं लगाना, अगर आप हाथ लगाएंगे हाथों में मॉइस्चर होता है, ठीक है, क्योंकि गोल्ड लीफ बहुत थिन होता है, इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है जिसकी वजह से इसकी रस्टिंग हो जाती है, ठीक है। तो इसका हल ये है कि आपने इसे हाथ नहीं लगाना, ठीक है, आपने इसे इस पेज के थ्रू लगाना है, ठीक है। अब इसका जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये है कि आप इसे पेज को रखें, ठीक है, और इसको फोम उठाएं, फोम की साइड से आप इसे लगा लें, ठीक है। ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, ठीक है। अगर आप ज़्यादा प्रेशर देंगे तो, क्योंकि गोल्ड लीफ बहुत पतला है और जो हमारा कैनवस होता है, वो कपड़ा है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता, टाइट नहीं होता, तो उसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि ये देखिए हमारा बड़ा अच्छा कैमरा इसके ऊपर ये लग गया है, ठीक है। लेकिन अगर इस पेपर के ऊपर जैसे अब यहाँ पे एडहेसिव लग गया है, अब इसे दोबारा लगाएंगे तो कैनवस को इसे ख़राब कर देगा गोल्ड लीफ को। तो इसका हल ये है कि आपने पेपर उठाना है, इसके साथ ही इसे आराम से पुश करना है। इसका ये होगा कि इसके अंदर जो अगर खाली गैप्स हैं, ठीक है, क्योंकि बबल्स आ जाते हैं हवा के जब हम गोल्ड लीफ लगा रहे होते हैं, वो बबल्स आराम से जो है वो निकल जाते हैं, ठीक है। अगर आप हाथ लगाएंगे तो उस टाइम आपको नहीं पता लगेगा, लेकिन जब आप फिंगर्स आपके टच होंगे, फिंगर आपके पोर्स, तो उसका रिजल्ट। अब ये हमारा गोल्ड लीफ लग गया है। इसे आपने जो ड्राई होने के लिए इसे एटलीस्ट जो है आपने 6 to 7 आवर्स देने हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने इससे पहले इसे नहीं आपने हटाना। उसके बाद जब आपने इसे जब हो जाएगा सही तरह, जो एक्स्ट्रा लीफ है उसे उतारना भी आपने फोम की मदद से है, ठीक है। फोम आप यूज़ कर सकते हैं, वैसे ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। फोम का ये है कि फोम के ब्रश जब आप यूज़ करेंगे ना, इसके हैं फाइबर्स, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। ये जो फाइबर्स हैं ये इसको डैमेज कर देते हैं, बाज़ का कई जगहों पे बबल रह जाते हैं, कई जगहों पे उस तरह से नहीं लगता। जब हम ये करते हैं, इसे फेरते हैं ऊपर, तो वहाँ से भी वो डैमेज हो जाता है। फोम यूज़ करने का ये है कि सिर्फ साइडों से रिमूव करेगा, बाकी जो सेंटर से है वहाँ से ये रिमूव नहीं करेगा, ठीक है। तो बस ये है, आप इसे देख लें। इसमें आपने इसे ज़्यादा प्रेस नहीं करना, अगर आप ज़्यादा प्रेस करेंगे तो ये देख लें जैसे ये दब रहा है, ठीक है, तो इसमें क्रैक पड़ जाएंगे, समझ रहे हैं बात को। तो आपने हल्का हल्का प्रेस करना है, इससे ये होगा कि आप इसे गौर से देखें, ये बिल्कुल कैनवस के जो कपड़ा है उसके साथ मिक्स, इसके इवन पोर्स भी उसके अंदर जा रहे हैं, बट हमने थोड़ा ज़्यादा प्रेस किया है और लगाते यहाँ पे क्रैक भी पड़ गया। तो इस चीज़ से अवॉइड करने के लिए आपने प्रेस कम करना है इसे, ठीक है, लेकिन एक प्रॉपर वे में सही तरह से लगाना है। अब आप ये देख सकते हैं इसके ऊपर गोल्ड लीफ का काम हुआ हुआ है और ये बड़ा अच्छा काम इसके ऊपर हुआ हुआ है, ठीक है। अभी इसे हम मज़ीद इसे कर रहे हैं, ठीक है। जैसे इसके कॉर्नर पे देखें, ये आपको स्पॉट नज़र आ रहा है, यहाँ पे हमारा ग्लू लग गया था। ये जो बेसिकली हमारे पैचेस बन जाते हैं ना, वो ये होता है कि गोल्ड लीफ बारीक होता है बिल्कुल, उस पर हम जब हाथ लगाते हैं, हमारे फिंगरप्रिंट लगते हैं, तो फिंगरप्रिंट्स उसे डैमेज कर देते हैं। जब वो डैमेज होता है, नीचे से ग्लू ऊपर आ जाती है, उसकी वजह से ये ब्लैक से स्पॉट से बन जाते हैं, ठीक है। और आप इसे अगर गौर से देखें तो इसके अंदर भी बहुत सारी जगहों पे क्रैक हैं। ये गोल्ड लीफ जब ड्राई होता है तो उसमें क्रैक ज़रूर पड़ते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन ये भी बहुत खूबसूरत लगते हैं क्रैक, इसकी एक अपनी खूबसूरती है। तो बस ये है, जब ये लग जाए इसके बाद इसे प्रिजर्व करना होता है। प्रिजर्व आप लेकर स्प्रे से कर सकते हैं। लेकर स्प्रे जब आप लगाएंगे तो आपको सडन उसकी जो है ना शाइन कम नज़र आएगी, लेकिन उसका फ़ायदा ये होगा कि कुछ दिन के बाद आपका जो है ना शाइन इसकी वैसे ही रहेगी। अदरवाइज़ अगर आप लेकर नहीं लगाएंगे तो ऑक्सीजन के या एयर के उसमें आते एक्सपोजर में ये इसकी रस्टिंग शुरू हो जाएगी 2-3 दिन के बाद।